So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is ऋषभ वर्मा है, a third year professional MBBS student from गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़। तो जैसे कि सबको पता है कल नीट का रिजल्ट आ चुका है और कंटेंट ऑफ द वीडियो है आज का नीट 2023 काउंसलिंग प्रोसेस, कैसे काउंसलिंग करानी है। तो सबसे पहली बात ये कि इस बार का कट ऑफ जो है और भी ज़्यादा हाई होने वाला है, क्योंकि अगर किसी मार्क्स को हम लोग किसी रैंक का देखते हैं, जैसे कि 621 लाने वाले बच्चे की रैंक है 17,623 इस बार, जो कि पिछले साल कितनी थी 12,152। तो आप देख सकते हैं कि रैंक में कितना ज़्यादा वास्ट डिफरेंस है, जिस हिसाब से ये पता चलता है कि इस बार का कट ऑफ और ज़्यादा हाई जाने वाला है। 610 प्लस ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आते हैं कम टू द पॉइंट, नीट 2023 काउंसलिंग प्रोसेस। तो काउंसलिंग कराते वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, ठीक है। हम सब ने काउंसलिंग कराई है, जितने मेडिकल है सब ने काउंसलिंग कराई है जब हम लोग का एडमिशन हो रहा था कॉलेज में, ठीक है। काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बहुत बच्चों का ऐसा होता है काउंसलिंग सही से ना कराने की वजह से कॉलेज अच्छा नहीं मिल पाता है, मनचाहा कॉलेज नहीं मिल पाता है, या कॉलेज ही नहीं मिल पाता है, ठीक है। इस सारी चीज़ें होती रहती है। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ चीज़ें। पहले तो हम बात करते हैं बेसिक प्रोसीजर की, जो क्या है, कैसे होती है काउंसलिंग, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग ऑल इंडिया, आपको पता है 2 राउंड होता है, ऑल इंडिया राउंड, स्टेट राउंड। ऑल इंडिया राउंड जो होता है राउंड 1 होता है, फिर स्टेट राउंड 1 होता है, ऑल इंडिया राउंड 2 होता है, स्टेट राउंड 2 होता है, उसके बाद मॉपअप राउंड होता है, लास्ट में स्टे वैकेंट राउंड होता है, और कुछ सीट बच जाती है तो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं, अब हम लोग क्या देखते हैं, मान लीजिए ऑल इंडिया राउंड 1 स्टार्ट हुआ, ठीक है। ऑल इंडिया राउंड 1 में किसी को कॉलेज अलर्ट हो गया, किसी बच्चे को कॉलेज अलर्ट हो गया, वो अपग्रेड करा लिया अपना, वो अपग्रेड आराम से करा सकता है, ऑल इंडिया राउंड 2 में जा सकता है। ऑल इंडिया राउंड 1 के बाद जस्ट स्टेट राउंड 1 होता है, वो भी वो करा सकता है। वो बच्चा स्टेट राउंड 1 में कराया, उसको वहाँ भी कॉलेज मिल गया, ठीक है। तो वो उसके ऊपर है कि वो कौन सा कॉलेज चूज करता है। स्टेट 1 भी कॉलेज ले सकता है, और उसको लगता है कि उसका कॉलेज अपग्रेड हो सकता है तो स्टेट राउंड 2 के लिए भी अपग्रेड कर सकता है। लेकिन एक सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर ऑल इंडिया राउंड 1 में कॉलेज मिल गया है और ऑल इंडिया राउंड 2 में वो अपग्रेड करा रहा है, ठीक है, तो अगर ऑल इंडिया राउंड 2 से उसने कॉलेज ले लिया, उस बच्चे ने कॉलेज ले लिया, तो वो स्टेट राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं हुआ। ये सबसे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो ध्यान से चीज़ें करनी है, सीट्स कब छोड़ना है कब नहीं छोड़ना है ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। लास्ट में होता है मॉपअप राउंड, जो कि बॉर्डर लाइन बच्चों के लिए होता है, जिसके 610 के राउंड होते हैं, उनको कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। ये एक तरह से संजीवनी बूटी की तरह काम करता है, ठीक है, बॉर्डर लाइन बच्चों के लिए। स्टे वगैरह मतलब कुछ सीटें बच जाती हैं जो फिर होती हैं। तो ये बेसिक स्टेप्स। अब क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या चीज़ें पता करनी है काउंसलिंग कराने से पहले, वो मैं बता देता हूँ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है, ठीक है। आइए चलिए बात करते हैं इंपोर्टेंट की पॉइंट्स के। पहला पॉइंट ये हम बात करते हैं डिटेल्स अबाउट द मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट मेडिकल कॉलेज। सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब जैसे कि BHU हो गया, एम्स हो गया, है ना। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करते हैं, जब काउंसलिंग कराते हैं हम लोग चॉइस फिलिंग करते हैं कॉलेज का, जो कि हम लोग प्रियोरिटी ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस कॉलेज को ज़्यादा प्रियोरिटी देना है, किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें पता करनी है। जैसे हर कॉलेज का अपना बॉन्ड होता है, किसी का बॉन्ड होता है, किसी का बॉन्ड नहीं भी होता है, ठीक है। तो बॉन्ड जरूर देखें कॉलेज का, ठीक है। और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि मुझे घर के पास रहना है, घर के पास मेडिकल कॉलेज लेना है, तो वो भी चीज़ें आप देख सकते हैं। और भी जितने डिटेल्स हैं कॉलेज के बारे में आप अच्छे से देखें उसको, ठीक है। ये सबसे बेस्ट स्टेप है, क्योंकि ये जो फर्स्ट स्टेप है मेनली चॉइस फिलिंग के लिए, जब हम लोग चॉइस फिलिंग करते हैं कॉलेज का, तो ये उसमें काम आता है। और हमेशा कॉलेज के डिटेल्स साइट पे देखते रहें, कॉलेज का डिटेल्स गूगल से देखते रहें, यूट्यूब से देखते रहें, ठीक है। दूसरी बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसे कि मान लीजिए स्टेट राउंड 1 में किसी को कॉलेज अलर्ट हो जाता है, या अभी कॉलेज अभी और काउंसलिंग करा रहा है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक स्टेप होता है, जिसमें आसपास के बच्चे आसपास के कोई भी मेडिकल कॉलेज में हम लोग जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते वक्त जो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वहाँ पे, ठीक है, वो हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नीट अलर्टमेंट लेटर, वो तो जब कॉलेज अलर्ट हो जाता है तब चाहिए रहता है, फिलहाल इसमें नहीं चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं नीट अलर्टमेंट लेटर हो गया, ठीक है। ये तो जब कॉलेज अलर्ट होगा तब आपको चाहिए। नीट एडमिट कार्ड रहना चाहिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते वक्त। रैंक लेटर, स्कोर कार्ड एक ही चीज़ होता है, ठीक है, ये भी होना चाहिए। 10th-12th का मार्कशीट, 11th का भी मार्कशीट रख लीजिए अगर आपके पास है तो, नहीं तो दिक्कत कभी कभी हो जाती है, ठीक है, कहीं कहीं लोग मांगते हैं। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो फोटो आपके नीट के फॉर्म में थी या जो रिजल्ट में है वही सेम फोटो होनी चाहिए आपके पास। और अब मैक्सिमम फोटो रख लें, 20 से ऊपर ही फोटो रख लें, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बहुत जगह चाहिए रहता है एडमिशन के दौरान, वेरिफिकेशन के दौरान, है ना। तो और ड्रॉपर, जो ड्रॉपर्स हैं वो गैप सर्टिफिकेट भी अपना बनवा लें, ठीक है, कॉलेज से जहाँ से होता है गैप सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। कोई कॉलेज मांगता है, कोई कॉलेज नहीं भी मांगता है, ठीक है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए आपके पास, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर स्टेट का काउंसलिंग करा रहे हैं स्टेट राउंड से, तो डोमिसाइल आपका होना चाहिए, ठीक है।
अगर रिजर्व कैटेगरी ओबीसी SC ST है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी होना मस्ट है, ठीक है। और मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि कॉलेज में ही बन जाता है, क्योंकि आप मेडिकल कॉलेज में ही जा रहे हैं एडमिशन करवाने। और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन का वो होता है सर्टिफिकेट, जो कि वहीं जाके कॉलेज में ही जाकर बन जाता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात कि मेनी कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि जैसे कि आपको बताया आप कई सारे कॉपीज डॉक्यूमेंट्स का जरूर रखिए, कंजूसी नहीं करना है। 5-6 का भी 7-8 कॉपी जितनी कॉपी हो सके आप रखिए अपने पास, है ना। सबसे बेस्ट क्या तरीका होता है ना कि आप ड्राइव में सॉफ्ट कॉपी आप जो है ड्राइव में आप सेव करके रख सकते हैं। मान लीजिए आप घर पे है, कोई सॉफ्ट की आपको जीरोक्स निकालना है, कुछ भी निकालना है, कहीं जरूरत पड़ गया तो आप कहीं भी प्रिंट आउट, कभी साइबर कैफे में जाकर प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, है ना। तो ये काम आप कर सकते हैं। और सबसे मेन बात क्या कि आपको NTA साइट पे हमेशा डिटेल्स चेक करनी है, हमेशा अपडेट अप टू डेट रहना है। हमेशा एक टाइम फिक्स कर लीजिए एक दिन में कि मैं इस टाइम जरूर इस साइट को देखूंगा, सुबह सुबह देखिए, ठीक है। सुबह उठते साइट खोलिए, ठीक है, क्या डिटेल्स आए, क्या इन्फॉर्मेशन आया है, क्या न्यूज आया है, कि कुछ चेंजेस तो नहीं आए हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको देखना है, ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। बिफोर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने से पहले कुछ चीज़ें ध्यान देनी है, ठीक है। एवरीथिंग शुड बी करेक्ट, मतलब क्या, जैसे कि मार्कशीट कभी क्या होता है, मार्कशीट 10th 12th के मार्कशीट में तो स्पेलिंग सेम है, चलिए ठीक है। आधार कार्ड से मैच नहीं करता है, ये भी हो सकता है, तो स्पेलिंग जरूर ध्यान दें, क्योंकि ये सब चीज़ें पता है, ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कॉलेज के एडमिशन टाइम बहुत दिक्कत करती हैं, जो कि आपका आप सिलेक्ट तो हो गए हैं लेकिन कॉलेज नहीं भी मिल सकता है। ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देनी है। डेट ऑफ बर्थ ध्यान से देखें, सब चीज़ें ध्यान से दें। अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो ध्यान दीजिएगा कास्ट सर्टिफिकेट जो है 1 साल 2 साल 3 साल पुराना ना हो, 6 महीने के अंदर हो, या 6 महीने के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है, लेटेस्ट हो। और जैसे कि देखिए मैं तमिलनाडु यहाँ क्यों लिखा हूँ, क्योंकि जब मैं कॉलेज में अपने यहाँ कॉलेज में मैं एडमिशन कराने आया था तो मेरे साथ उसी दिन, मतलब उसी दिन जिस दिन मैं एडमिशन कराने आया था, उस दिन एक लड़की थी जो यहाँ पे एडमिशन कराने आई थी, तो उसके शायद डॉक्यूमेंट्स में कुछ एरर था, मतलब उसके नाम में कुछ चेंजेस थे, ठीक है, स्पेलिंग में कुछ एरर था। और वो आई थी तमिलनाडु से अपने पापा के साथ, तो मैं भी वहीं था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहा था अपना। तो वहाँ पे उस लड़की को, मतलब जैसे क्या हुआ, अभी डेट था 4-5 दिन था एडमिशन कराने का, तो जो यह था यहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया। यहाँ पे बोला गया कि आप जाइए सही करा कर लाइए, या कुछ सर्टिफिकेट कुछ बनवा कर लाइए, कहीं से साइन करा कर लाइए। अब बताइए वो उतना जो तमिलनाडु से यहाँ आए एडमिशन कराने, फिर यहाँ से वहाँ जाना, तमिलनाडु आप सोच सकते हैं यहाँ यूपी से आजमगढ़ से कितनी दूर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देनी है, ध्यान से करिएगा सारी चीज़ें, ठीक है। आपकी लाइफ की बात है, फ्यूचर की बात है ये। और ये मैंने कुछ चीज़ें वही ऊपर वाली चीज़ें लिखी हैं, और इन्हें राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, कैसे चीज़ें होती हैं। और मैंने यहाँ लिखा कि इफ अलॉटेड हियर और राउंड 2, ध्यान दीजिएगा इस बात को, अगर ऑल इंडिया राउंड 2 से कॉलेज मिल जाता है तो आप उसको नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप स्टेट राउंड 2 नहीं करा सकते हैं, उसका मॉपअप राउंड होता है, स्टेट वैकेंट राउंड होता है। आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ कॉलेज, अलॉटमेंट कॉलेज अलॉट होने के बाद सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जीरोक्स सबमिट नहीं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जितने हैं आपके सारे आपके मेडिकल कॉलेज में सबमिट हो जाते हैं, और जब आप फाइनल का हो जाते हैं, डिग्री मिलती है आपको, उसी के साथ साथ आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। फिर आप MBBS करने के बाद PG करते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये सारी थी नीट काउंसलिंग प्रोसेस की मेन डिटेल्स, क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, क्या क्या चीज़ें ध्यान सही से करनी है, वो आप जरूर ध्यान दें। स्पेलिंग, ये सब सारी चीज़ें ध्यान दें। देखिए ये सब डॉक्यूमेंट कॉलेज में एडमिशन कराने से पहले सारी चीज़ डॉक्यूमेंट्स आप मैनेज कर लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स होना मस्ट है, नहीं हो पाता है फिर आपके लिए दिक्कत होगा, ठीक है। फोटो जीरोक्स सब बहुत सारे रखें अपने पास। तो ये सब सारी डिटेल्स थी आपकी नीट काउंसलिंग प्रोसेस की 2023। बाकी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट करें, यूट्यूब पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं डिटेल्स आपको अपडेट करते रहूँगा। थैंक यू सो मच।